Hello everyone, once again I am here with my new video in front of you all. Hope you all are doing well. So guys, actually in this video I am going to talk about some phrases. So let me tell you very first what is phrases in English. चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इंग्लिश में फ्रेज होते क्या है. देखिए जैसे कि हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं, लाइक कम लिख दिया, गो लिख दिया, तो ये तो हमारी एक वोकैबुलरी या वर्ब में चला जाता है, ठीक है, वोकैबुलरीज में. लेकिन हम लोग कोई जब लाइन में 4-5 वर्ड एक साथ में लिखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड फ्रेज, वो फ्रेज कहलाता है. सबसे पहले मैं आपको एक फ्रेज की डिफिनेशन बता देता हूँ. अगर आप चाहे मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड फ्रेज. क्या बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड फ्रेज. मतलब एक शब्दों का एक ऐसा समूह जो फ्रेज कहलाता है, ठीक है. तो गाइस एक्चुअली इट हैपेंस दैट phrases are the most important part of learning English. You can also say whenever we have to use any kind of vocabs, if we are using like phrase in place of the vocabs, so we can also make our English impressive. कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे जैसे हमने कोई वर्ड बोलना हो, उसी जगह जब हम लोग फ्रेज को यूज करते हैं, तो फ्रेज से क्या होता है कि हमारी जो इंग्लिश होती है वो और ज़्यादा इंप्रेसिव लगने लगती है, ज़्यादा बोलने में सुनने में अच्छी लगती है, ठीक है. तो मैं आज आपको कुछ इस वीडियो में कुछ फ्रेज बताऊंगा. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड हियर. चलिए गाइस, मैं अब आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ. ओके, सो फर्स्ट वन इज हियर. इससे पहले आपको पढ़ के बता देता कि इसका प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे कैसे सारे वर्ड लाइक फ्रेजेस के. फर्स्ट वन इज टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. इसे क्या पढ़ेंगे? टू बी ऑनेस्ट. नेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू. थर्ड वन कीप एन आई ऑन. एंड फोर्थ वन इज आई हेट टू से दिस. नेक्स्ट अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है. इसे क्या पढ़ेंगे? अ चाइल्ड्स प्ले. नेक्स्ट एज इजी एज ABC. एंड लास्ट वन इज हियर as you may already know. Okay, so guys, now that was all about the pronunciation of all the words. Now we are going to use all these phrases into the sentence. अब हम इस सारे phrases को sentence में यूज करेंगे वन टू वन. ओके गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि to be honest. to be honest का हिंदी में मतलब होता है कि अगर मैं सच कहूँ तो. जैसे कि सेंटेंस में अगर सपोज हमने कोई गेम खेला, गेम खेलने से पहले हमने कोई प्लान बनाया था, प्लान बनाने के बाद हमारा जो काम वो प्लान था, लाइक हमने जो गेम खेला वो प्लान के अकॉर्डिंग खेला वहाँ पे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टू बी ऑनेस्ट वी एग्जीक्यूटेड द प्लान वेरी वेल टुडे. क्या बोलेंगे? टू बी ऑनेस्ट वी एग्जीक्यूटेड द प्लान वेरी वेल टुडे, ठीक है. इस तरीके से आप एक और सेंटेंस में इसे यूज कर सकते हैं कि अगर मैं सच कहूँ तो लाइक मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है. तो क्या बोलेंगे? टू बी ऑनेस्ट आई नेवर टेल अ लाई. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज व्हेन इट कम्स टू, ठीक है. इसका मतलब होता है कि जब इसकी बात आती है. जैसे आप कभी किसी से प्रॉमिस करते हैं और टाइम आने पे लाइक अपने पीछे हट जाते हैं या अपने वादे से मुकर जाते हैं, प्रॉमिस से मुकर जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि जब इसकी बात आती है तो तुम हमेशा पीछे हट जाते हो. तो क्या बोलेंगे? व्हेन इट कम्स टू एंड यू ऑलवेज बैक आउट फ्रॉम योर वर्ड्स. क्या बोलेंगे यहाँ पे? यू ऑलवेज बैक आउट फ्रॉम योर वर्ड्स. आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि यू ऑलवेज बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस, ठीक है. प्रॉमिस के लिए चाहे वर्ड्स के लिए, दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही कि आप अपने वादे से, अपनी बात से मुकर जाते हैं. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कीप एन आई ऑन. इसका मतलब होता है नजर रखना. अच्छा, नजर कैसे रखना? क्या, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि सपोज हम किसी बस लाइक स्टेशन पे हैं और मेरे पास कोई लगेज है या सामान है और मुझे कुछ काम के लिए पर्सनल जाना पड़ गया, तो हम लोग बोलते हैं ना कि भैया थोड़ा मतलब मेरे सामान पे सामान देख रहिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ. इस तरीके से बोलते हैं सेंटेंस. तो आप इस सिचुएशन में इस वर्ड लाइक फ्रेज का यूज कर सकते हैं कि कुड यू प्लीज कीप एन आई ऑन माई लगेज बिकॉज एंड आई विल बी राइट बैक. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. कुड यू प्लीज कीप एन आई ऑन माई लगेज एंड आई विल बी राइट बैक. मतलब क्या कृपया आप मेरे लाइक सामान पे या जो भी आपका लगेज वगैरह उस पर थोड़ी देर नजर रख सकते हैं, मैं अभी वापस आ रहा हूँ. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. या आपको बोलना है कि शायद उस पर नजर रखो, ठीक है. आप बोल सकते हैं कि हम लोग उस पर लाइक आप बोल सकते हैं कि हम लोग उस पर शक कर रहे हैं और आप उस पर नजर रखिए. क्या बोलेंगे? वी आर सस्पेक्टिंग ऑन हिम, ठीक है. वी आर सस्पेक्टिंग ऑन हिम एंड यू प्लीज कीप एन आई ऑन हिम. आप उस पर नजर रखिए. क्या बोलेंगे? यू कीप एन आई ऑन हिम. आप उस पर नजर रखिए, ठीक है. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट फ्रेज आई हेट टू से दिस. इसका मतलब होता है कि मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है. सपोज आप मेरे दोस्त हैं, आपने कुछ गलत काम कर दिया, कोई गलती कर दी, हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है कि तुम मेरे एक दोस्त हो. क्या बोलेंगे? सपोज, ठीक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आई हेट टू से दिस दैट यू आर माई फ्रेंड. जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज मैंने लिखा है ए चाइल्ड्स प्ले. ए चाइल्ड्स प्ले का हिंदी में मतलब होता है कि बच्चों का खेल. जैसे कभी कभी हम लोग कहीं पे जाते हैं, बोलते हैं कि इंग्लिश सीखना बच्चों का खेल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. क्या बोलेंगे? कि लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. या मैंने बोला कि मुझसे जीतना बच्चों का खेल नहीं है. क्या बोलेंगे? टू डिफीट मी. या बोल सकते हैं टू विन मी या टू देन विन मी. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. टू विन देन मी या टू डिफीट मी इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले. उससे बात करना बच्चों का खेल नहीं, मतलब उससे बात कोई नहीं आसानी से कर सकता. तो क्या बोलेंगे? टॉकिंग टू हिम इज नॉट अ
चाइल्ड्स प्ले, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज इजी एज ABC। एज इजी एज ABC का मतलब होता है कि बहुत आसान। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, कोई भी इंसान सीख सकता है, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस में इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं कि लर्निंग इंग्लिश इज इजी एज ABC। क्या बोलेंगे कि लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखना एज इजी एज ABC, बहुत आसान। ठीक है, वही सेंटेंस आप बना सकते हैं कि लर्निंग इंग्लिश एज इजी एज ABC, मतलब अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। मतलब एक अच्छा एक फ्रेज कुछ लोग पूछते हैं यहाँ पे कि सर मतलब एज इजी एज ABC यहाँ पे क्यों आ जाता है, तो आपने पता है कि ABCD बहुत आसान होती, तो ABCD के अकॉर्डिंग सेंटेंस यहाँ पे फ्रेज बन गया कि ये इतना आसान है जितनी एक आपकी ABCD आसान होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नाउ लास्ट फ्रेज मैंने यहाँ पे लिखा है कि एज यू मे ऑलरेडी नो। एज यू मे ऑलरेडी नो का मतलब होता है कि जैसा तुमने पहले सुना ही होगा। क्या, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि सपोज मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैंने बोला कि जैसा तुमने पहले सुना ही होगा मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे कि एज यू मे ऑलरेडी नो दैट आई वर्क इन दैट कंपनी। मैंने बोला कि जैसा तुमने पहले सुना ही होगा मैं ऑनलाइन लाइक टीचिंग करता हूँ या इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या बोलेंगे एज यू मे ऑलरेडी नो, जैसा तुमने पहले सुना ही होगा, एंड आई टीच ऑनलाइन इंग्लिश। ओके, इस तरीके से आप इन सारे लाइक फ्रेज का इंग्लिश में अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो गाइज, नाउ दैट्स ऑल अबाउट मी दिस वीडियो and hope you must have learned something new through this video, and please stay connected with me in my every video. And guys, please subscribe and share my channel as much as it could be possible for you. Now, thank you so much.